गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो के अंदर कि एक बुक को यूज़ कैसे करें, एक बुक को कवर कैसे करें। हमारे पास जब भी हम तैयारी करते हैं हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती है, अच्छे अच्छे राइटर की, अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस के, बहुत सारी बुक्स हम खरीद लेते हैं ये सोच के कि क्या पता इसमें से प्रश्न आ जाए, क्या पता हूबहू आ जाए, जो भी हमें बताई जाती हैं उसमें से आएंगे, क्योंकि सब अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। वो कोई मतलब सक्सेस हो गया है या कोई तैयारी के ड्यूरिंग है तो वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि आप ये बुक लो, इसमें से पक्का आते हैं क्वेश्चंस। तो लेकिन सभी बुक्स, बहुत सारी बुक्स खरीद लेने से जो है कोई भी तैयारी नहीं होती। मैटर ये करता है कि उस बुक के कंटेंट को हम कितना पढ़ पाते हैं। मैं अपनी जो जर्नी है 3rd ग्रेड की मैंने तैयारी की थी, उसमें जीके का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा पार्ट था। मैंने उसके लिए ये बुक ली थी, गौरव सिंह घाणेराव की, च्यवन प्रकाशन की बुक है ये, जयपुर से। और 3rd ग्रेड के लिए बुक थी, लेवल 1 और 2 दोनों के लिए थी। इसमें शैक्षिक परिदृश्य का पार्ट भी था और राजस्थान सामान्य ज्ञान भी था। इसके अंदर जो है अलग अलग दिए हुए थे। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, राजस्थान का भूगोल था, ये सारे टॉपिक जो सिलेबस में थे। फिर इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थानी भाषा, और राजस्थानी भाषा का ये बस थोड़ा सा यहाँ पे था, थोड़ा सा पार्ट था यहाँ पे। और उसके बाद में जो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान में ये जो करंट के जो मुद्दे होते हैं ना वो इनमें शामिल किए जाते हैं, पुरानी ज़्यादातर नहीं पूछे जाते। और ये शैक्षिक परिदृश्य, इसके अंदर NEP 2020-2011 वाला जो राजस्थान ने लागू किया था, 2009 ये RT एक्ट दोनों थे, और निःशुल्क प्रवेश जो कि RT 2009 में ही शामिल था और उसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना था। और ये विद्यालय प्रबंधन SMC SDMC दोनों पढ़नी थी। और कल्याणकारी योजनाएं थी कुछ इनके अंदर विद्यार्थियों के लिए थी। तो ये सारी जो है इतने पार्ट थे। और मैंने इसको कभी भी ये नहीं सोचा कि ये एक बुक है। मेरे लिए इस बुक के अंदर 1, 2 और 3, 4 मतलब इसके अंदर मेरे लिए 4 बुक्स थी, क्योंकि मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ती थी ताकि जो मेरा रिवीजन का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं जल्दी से पहले टॉपिक पे आ जाऊं। अब ये देखिए इसके अंदर 9 टॉपिक है, तो मैं 9वें दिन वापस पहले टॉपिक पे पहुंच जाती थी, ऐसा मेरा जो है शेड्यूल रहता था। और इसके अंदर जैसे RT 2009 और 11 में एक दिन में कवर कर लिया, तो ऐसे कवर करने के तरीके होते हैं कि जल्दी से हमारा जो सिलेबस है वो कवर भी हो जाए, हमें याद भी रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा हम रिवीजन को खींचेंगे ना, जैसे हमारा पहला टॉपिक आया तो बहुत 1 महीने बाद वही टॉपिक दोबारा आएगा तो हम पिछले भूल जाएंगे। जो रिवीजन का ड्यूरेशन है ना हमारा बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब 10-11 दिन में हम वापस फर्स्ट टॉपिक पे पहुंच जाएं, जैसे इस तरीके से मैं डेली। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं डेली पढ़ती थी, जैसे ये राजस्व व्यवस्था है ना, इसमें से क्वेश्चन नहीं बना लेकिन हमारे सिलेबस में था तो हमें पढ़ना ही था, ठीक है। तो ये राजस्थान के राजवंशों की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था ही मैं डेली पढ़ लेती थी। 5-10 मिनट बहुत होते हैं ऐसे टॉपिक को, ठीक है। और ये जो बोलियां, राजस्थानी कृतियां, इनको भी मैं डेली पढ़ती थी, राजस्थान जो साहित्य है उसका टॉपिक अलग से बना के। और फ्लैगशिप योजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं, यहाँ पे इन दोनों को भी मैं डेली पढ़ती थी। और फिर उसके बाद में जो ये राज्य सरकार वाला पार्ट है इसको भी मैं पॉलिटिकल मान के और डेली पढ़ लिया करती थी। तो ये जो तरीका था मेरा पढ़ने का, इसमें मेरी ये इतनी बड़ी बुक जो है, इतनी बड़ी बुक है ये मेरी जो है 10-11 दिन में कंप्लीट हो जाती थी, वापस से मैं फर्स्ट पेज पे आ जाती थी। और एक जो है ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन क्लास किस तरीके से हम ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के दौरान या तो हमें क्या रहता है कि हम ऑनलाइन चैटिंग करें, जो नीचे कमेंट चलते हैं क्लास के, या फिर हमें नींद आने लगती है, क्योंकि 1 घंटे की क्लास तो इंटरेस्ट से ली जा सकती है, उससे ज़्यादा लंबी क्लास में क्या है बोरियत फील होने लगती है। पहली बात तो ये ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास अटेंड ही ना करो। अगर आप सेल्फ
सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको ये है कि मुझे इस अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है तो आप जो है ऑनलाइन क्लास को लाइव अटेंड ही मत करो, आप उसको रिकॉर्डेड जो है बाद में जब वो रिकॉर्डेड हो जाती है तब उसको अटेंड करो। और अटेंड करते टाइम आप फ़ोन को हॉरिजॉन्टल रखो, और चाहे फिर कितनी भी लंबी क्लास हो, आप एक पेन और अपनी जो भी बुक है, अगर आप राजस्थान जीके की क्लास ले रहे हैं तो आप उसी बुक को ले लीजिए, किसी कॉपी को ना लीजिए, ठीक है। और उन जो भी हमें एमसीक्यूज क्लास है या फिर थ्योरी क्लास है तो उसमें अगर कुछ ऐसे तथ्य जो हमारी बुक में नहीं है उसको शामिल करते जाओ। मेरा ये तरीका था, मैं अपना तरीका बता रही हूँ, हो सकता है आपका इससे बेटर हो, लेकिन हो सकता है आपको ये भी बेटर लगे, इसीलिए मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ ये। तो मैं इस तरीके से जो है पेन और ये बुक लेके बैठा करती थी और इसी तरीके से मैं इस बुक को जो है कवर करती जाती थी। बहुत सारे जैसे ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें कुछ नया नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके अंदर बहुत कुछ होता है। जैसे कोई टॉपिक है, मैं ये जो साइड में जगह होती थी यहाँ पे लिख लेना, और साथ में इंटरेस्टिंग लगता है, और बुक जब भर जाती है तो ऐसे लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी है। तो हमें मानसिक रूप से भी संतुष्टि रहती है कि मैंने 1 घंटे की क्लास ली है, 2 घंटे की ली है, तो मैंने बढ़िया कंटेंट जो है अपनी बुक में भी शामिल किया और अपने दिमाग में भी शामिल किया है। तो इस तरीके से जो ये खाली पन्ने दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे इनको नोट कर लेती थी। कभी भी लाइव क्लास तो मैंने कभी ली ही नहीं, रिकॉर्डेड लिया करती थी, जैसे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे लिख लेती थी। और जब इन पेजेस को मैं पढ़ती थी तो ये भी मेरे डेली जो है रिवीजन हो जाते थे। और दूसरी बात, जब हमें कोई टीचर ये बताता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और तब हम उन क्वेश्चन को उस समय नोट नहीं कर पाते, तो हमें मन में इतना जो रहता है कि क्या पता यार वही क्वेश्चन आ जाए, क्या पता उन्होंने बताए थे वही, फिर हम पीडीएफ की डिमांड करते हैं। और कई बार पीडीएफ मिलती है और फिर इतनी सारी पीडीएफ हमारे फ़ोन में इकट्ठी हो जाती है, फिर एक दिन हम उनको डिलीट भी कर देते हैं क्योंकि हम उन्हें पढ़ नहीं पाते। पीडीएफ से कभी नहीं पढ़ा जाता। तो वो इतना अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो वो क्वेश्चन आप अपनी बुक में नोट कर लो। सारे क्वेश्चन नोट करने वाले नहीं होते, ठीक है, कुछ एक ही होते हैं नोट करने वाले। और इस तरीके से डायग्राम को भी मैं जो है डेली इसके साथ डायग्राम बना लिया करती थी, कभी पेंसिल से कभी पेन से, ताकि वो मेरे दिमाग में बैठ जाए, मुझे याद रहे, ठीक है। और मेरी आदत है हर एक लाइन के नीचे पेन चलाने की। हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती, आई नो, लेकिन मेरी आदत है कि मैं बिना पेन पढ़ नहीं सकती, ठीक है। सीधा मैं बैठ के आगे किताब रख के नहीं पढ़ सकती, जब तक मेरे हाथ में पेन रहता है तब तक मेरा दिमाग एक्टिव भी रहता है। तो इस तरीके से मैं लिख लिया करती थी। ये सारी मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से साइड में भी नोट कर लिया करती थी। और ये देखिए, ये राजस्थान की राजस्व व्यवस्था थी, ये 3 से 4 पेज थे जो मैं डेली पढ़ लिया करती थी। और ये डायग्राम, जैसे हमें जो है राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ना है तो ऐसे डायग्राम आप अलग से ना खरीदो, मैप मत खरीदो। कई होते हैं ना बड़ी ताम झाम करते हैं, मैप वगैरह ज़रूरत ही नहीं है खरीदने की। आप ऐसे डायग्राम में जो है इनको जो याद कर सकते हैं। मेरे पास एक और भी बुक है, उसके बारे में हम कल जिक्र करेंगे, उसमें ऐसे डायग्राम बहुत है और मैंने भर भर के इनका जो है यूज़ किया है। मैंने अलग से कभी कुछ जो है मैप वगैरह नहीं खरीदे, ऐसे इस तरीके से जो है लिख लिया करती थी डेली। क्योंकि हम आप ना 10-15 क्लास के बाद एक टीचर की क्लास देखना, वो वही क्वेश्चन वापस से रिपीट करेगा, सेम क्वेश्चन। तो हमें हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन पहले आ चुका है तो आप मत लिखिए, ठीक है। और ये चिरंजीवी योजनाएं हैं, ये डेली पढ़ लिया करती थी। और बहुत सारी, मतलब एक बुक अच्छे से, अभी ये जो बुक है ना, अगर मैं किसी स्टूडेंट को ये दे दूं तो उसके लिए ये एक जो है बहुत अच्छी बुक साबित होगी, क्योंकि इसमें कंटेंट के साथ साथ मैंने बहुत सारी क्लासेस का कंटेंट भी ऐड कर दिया है। तो एक ये बहुत अच्छी बुक बन गई है। इस तरीके से जब मैं मन में याद करती थी ना तो कहीं भी लिख दिया करती थी। जैसे ये इनकी डेट डेली याद करनी पड़ती थी, ऐसे तो भूल जाते हैं, तो मैं हर कहीं लिख दिया, जैसे यहाँ लिख दी वैसे कहीं और भी लिख दिया करती थी, कॉपी पे, बुक पे। तो ये मैंने गौरव सिंह घाणेराव सर को ही मतलब सबमिट किया, इन्हों मन से। ऐसे होता है ना कि फीलिंग होती है, एक टीचर के साथ लगाव होता है। तो ये जैसे मैंने ये बुक यूज़ की है, ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस समय कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरीके से अपनी बुक को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।